अगर मेरा ये काम हो गया, प्रोजेक्ट है 10 करोड़ का, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं चादर चढ़ाऊंगा। चादर कितने की? 2000 की। 2000 का बुजुर्गाने दिन को ऑफर करते हैं, चादर चढ़ाऊंगा, और मेरे 10 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, और वही मुशरिक को जाकर के ऑफिस में 10 लाख का ऑफर करते हैं, 20 लाख का ऑफर करते हैं, और गुंबद के नीचे आराम करने वाले को चादर चढ़ाएंगे। तो तुम्हारी चादर क्या करेंगे? तेरी अगरबत्ती और मोमबत्ती से उनका क्या काम? सच है। तू अपनी अगरबत्ती का शमा और अपनी शमा का परवाना बन, वो तेरी शमा के परवाने नहीं बनेंगे। उन्होंने तो अपनी खिदमत से, पसीने से, खून बहा के, जिगर की ताकत से घूम घूम करके, सल्तनत को ठुकरा करके, पाँव में छाले बर्दाश्त करके, चप्पे चप्पे पे चल के, वतन को छोड़ करके, कुर्बानी और बलिदान और सैक्रिफाइस करके उन्होंने दीन को यहाँ तक पहुँचाया है। अगर भारत में गरीब नवाज ना होता तो इस्लाम का ये हाल ना होता। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इरशादे गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, जश्न दस्तारे फजीलत। क्या कह रहे हो? जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा अल्लाह का बंदा वाह 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 वाह, जो आया नहीं है, भेजा गया। क्या बात है, क्या बात है। जो अपने लिए नहीं जीना, जिसने अपने लिए जीना छोड़ करके मौला के लिए जीना शुरू किया था, जिसकी सुबह जो है वो भी दीन के लिए, जिसकी शाम दीन के लिए, शरीयत मुस्तफ़ा को फैलाने के लिए, जिसका लम्हा लम्हा इताअत मुस्तफ़ा के लिए, दीन के लिए, जो चरागे मुस्तफ़ा बन करके अपनी रोशनी बिखेरता रहा, जो इस्लाम की सूरज बन करके, सूरज बन करके अपनी किरणों को बिखेरता रहा, एक कतरा खून बहाए बगैर, एक कतरा खून बहाए बगैर 90 लाख लोगों को इस्लाम के दामन में पनाह दे दिया। ये वही कर पाता है जो अताए रसूल होता है, जो नाइबे रसूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते किरदारे मुस्तफा, अस्मते औलिया किराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्तिलाही नाइबे रसूल होना, और क्या अच्छी गुफ्तगू हो रही, वाह क्या इस्लाह भी हो रही। इस्तिलाही नाइबे रसूल होना और जिंदाबाद जिंदाबाद, और हकीकी नाइबे रसूल होना और है। नियाबत का हक अदा करो तब नायब होगे। नियाबत रसूल का कोई कोर्स नहीं होता। बगैर कोर्स किए, बगैर ये उसूल और किताब पढ़े, अबू बकर नाइबे रसूल, क्या उमर नाइबे रसूल, नाइबे रसूल के लिए इताअत के किरदार में ढलना पड़ता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्बानी के लिए शमा की तरह पिघलना पड़ता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे बच्चों, फारिग होकर के तुम इस्तिलाही हो चुके हो, अब हकीकी होना है। वाह, अब क्या होना है? हकीकी होना, हकीकी बनना है। हकीकी होना। लोग पूछते हैं, लोग पूछते हैं गरीब नवाज ने कौन सी किताब लिखी? किताबों में मुकाबला चल रहा जी। कुतुबुद्दीन ने कौन किताब लिखी? इतना बड़ा मर्तबा तो उन्हें नहीं मालूम है कि गरीब नवाज की किताब का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। चलती फिरती किताब ये लिखते हैं। जो किरदार के राइटर होते हैं, जी हुजूर, कलम फरमाइए। जो किरदार के राइटर होते हैं वो चलती फिरती किताब लिखते हैं। कुरान को दे करके जरूरत थी कि चलती
हकीकत पर मबनी तिबियानन लिकुल्ल शैइन और हिफाजत की जिम्मेदार किताब का नाम कुरान है और चलती फिरती किताब का नाम हुसैन है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, क्या बात है, क्या बात हमें अपनी दुआएं चेक कर, मैं सिर्फ दुआ की बात करूंगा क्योंकि दुआ के टाइम बैठा हूं। है जी। दुआएं चेक करो, दुआएं, क्योंकि अब दुआओं के लिए भी लगता है तारीख लेनी पड़ेगी जी। कि दुआ बड़ी अच्छी मांगते हैं, सच है, सच है। तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं, दुआ बड़ी अच्छी मांगते हैं। और सुभान अल्लाह क्या दुआएं। अब जब दुआ करते हैं ना, तो अगर वो दुआ के सामने सेठ है, आए हाय, या पीछे मुसल्ले के पीछे कोई और सेठ है, तो दुआओं का अंदाज बदल जाता है, उसकी चमक दमक बदल जाती है जी। अब वो दुआएं जो खुदा के बारगाह में की जा रही थी, उसका किबला बदल के अब सेठ के सीने में जा रही है। दुआएं नहीं हो गई, दुआओं के जरिए सेठ को हौसला अफजाई की जाती है, उसका किबला बदल दिया है। तो क्या कबूल हो? दुआ तो वो कबूल होगी जो अर्श पे जाए, वो थोड़ी कबूल होगी जो फर्श में घूमती रहे। सच है, सच है। कबूल होगी। तो दुआओं का किबला, गरीब के सामने गरीब वाली दुआ, अमीर के सामने अमीर वाली दुआ। अब अल्लाह ताला को देख के दुआ नहीं हो रही है, सामने पेशेंट को देख करके दुआ हो रही है कि नहीं? तो दुआ सच्ची बात है ना। हम और आप इस टाइम आईना देखें और आंखें खोल के आईना देखें, तो दुआ, हम अपनी दुआ जरा चेक करें तो हमें नजर आएगा कि हमारी दुआएं कैसी हैं। और चेक कैसे करेंगे? आप खुद चेक करेंगे। और कब चेक करेंगे? जब आप पर्सनल मांगे तो सोचें कि मैंने एक महीने में अपने बीवी, बच्चे, खानदान, पैसा, एस्टेब्लिशमेंट, तरक्की, कामयाबी, कामरानी, बरकत, पैसा, माल, ये मादियत के हुसूल के अलावा हमने क्या मांगा? क्या वाकई हमने मगफिरत मांगी अकेले? अल्लाह अल्लाह। हाँ, वो ठीक है कि शब बारात में पत्ता झड़ रहा है, थोड़ा सा खौफ तारी हो रहा है कहीं ना कहीं, तो लाओ थोड़ा सा हाथ हुमास हो जाए शब बारात। लेकिन दुआएं हमारी नहीं दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बंदे बनूं। क्या बात। दुनिया के बंदे, इसीलिए तो मेरे मखदूम ने कहा था, अन्नासु कुल्लुहुम अब्दन लिअब्दी, ये सारे लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। मौलवी साहब को लग गया चस्का फतवे का। जाहिर है, जाहिर को तो देखना भी पड़ेगा ना, ऐसे इजाजत भी नहीं दे जा सकती। अगर इजाजत दे दी जाए सबको कि जो पाए जो कुछ कहे, तो जिसको देखो वो मंसूरे बना घूमेगा। इसीलिए एक अनलहक कहने वाले को फांसी में लटकाना भी जरूरी। नहीं तो गली गली में अभी तो इतने बाबाओं से जान नहीं छुट्टी मिल रही है, और कहीं मंसूर फ्री में छोड़ दिए जाते तो न जाने कितने मंसूर घूमते होते हैं, वो भी जरूरी है। तो लोगों ने कहा, उलमा ने एतराज किया, अन्नासु कुल्लुहुम अब्दन लिअब्दी, ये सारे बंदे मेरे, ये सारे लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, ये कैसे वली हैं, ये कैसे बुजुर्ग हैं, ये क्या कह रहे हैं, बंदे के बंदे। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के सामने बात, अल्लामा शहाबुद्दीन, उनके पास गुजार हुए। वो कहा, नहीं सैयद साहब की बात है, जरा समझो, बुजुर्गों की बात जल्दी तुम लोगों की समझ में नहीं आती, तुम लोग फौरन कौवा कान ले गया उड़ने लगते हो। जरा सोचो समझो, पूछो, साहिबे हाल से तो पूछो। ये ना पूछने की वजह से इतनी मिल्लत में तफरीक हो गई। सच है। पूछा नहीं गया, वार कर दिया गया, जबकि खुदा खुद ही पूछ रहा है, माँ मना का अंतसजुदा, ऐ शैतान तुझको सजदे से किस चीज ने रोका? अल्लाह तो पूछ के फतवा लगा रहा है, बगैर पूछे फतवा लगा रहे हैं, सुन्नत इलाहिया पे भी नहीं काम कर रहे हैं। तो पूछो तो। पूछा
मखदूम अशरफ सिमनानी ने कहा सही बात है, ये सारे लोग, नफ्स जो है वो मेरा बंदा है। मखदूम पाक ने क्या फरमाया, नफ्स जो है मेरा बंदा है, मेरा गुलाम है। तो जो नफ्स मेरा गुलाम है, उसी नफ्स के आजकल लोग गुलाम हैं। जो नफ्स मेरा गुलाम है, उसी नफ्स के लोग गुलाम हैं। नफ्सो अब्द, ये कुल्लुहुम अब्दन ले अब्दी, मेरे बंदों के बंदे हैं। तो ये नफ्स का जो है, नफ्स के बंदे न बनो, अल्लाह के बंदे बनो। वाह, हम भी बने, आप भी बने, अल्लाह के बंदे बने। हम अल्लाह को जवाबदेह हैं, दुनिया को जवाबदेह नहीं है। सच। हमारे सारे अमाल इस तरह से तरतीब पा रहे हैं जैसे हम दुनिया को जवाबदेह हैं। हम अपने बेटों को नसीहत करते हैं, बेटा ये काम मत करो, मुरीद क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मोहल्ला क्या कहेगा, इलाका क्या कहेगा। हम एक दूसरे को नसीहत करते हैं, दोस्त दुश्मन क्या कहेंगे। ये कामिल इत्तिका नहीं है, परहेजगारी ये है कि तसव्वुर ये रखो कि मेरा मौला क्या कहे। अल्लाह अल्लाह। हम खुदा को जवाब दें, जब खुदा को जवाब दे रहेंगे तो हाजिर हैं, नाजिर हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, छुपे हैं, कहीं पर कमरे में हैं, हुजरे में हैं, जंगल में हैं, हम हर जगह खुदा को जवाब दें। तो हमें अपने पहले दुआओं को देखना है ना। अच्छा, दुआएं आप देख डालिए, जिन बुजुर्गों की बारगाह की बात करते हैं हम, जरा उन बुजुर्गों की दुआएं चेक कर लीजिए। आप गरीब नवाज की दुआओं की डिटेल देखिए, आप मखदूम अशरफ सिमनानी की दुआएं देख लीजिए और मिलाइए अपनी दुआओं से। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन, अली मुर्तज़ा, अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, इनकी दुआएं जरा देख के अपनी दुआओं से मिला लीजिए। इनकी दुआएं अलग खड़ी हैं, हमारी दुआएं अलग खड़ी। हमारी दुआओं में सिर्फ हमारी मुराद है, सिर्फ हमारी तमन्ना, वो भी दुनिया की। अब आप देखिए, अपने मकसद के लिए सहाबा और अहले बैत पीछे पड़े हैं, लोग मैच करवा रहे हैं। जब मैच हो रहा हो, अरे सहाबा का मकाम, अहले बैत का मकाम, ये हमारे तुम्हारे, हम नंबर देंगे, हम इलेक्शन लड़वाएंगे। एक साहब ने कहा नहीं, अली को पहला नंबर खलीफा होना चाहिए था। हमने कहा अच्छी बात है, ख्वाहिश है आपकी, वेलकम। मोहब्बत किसी से आपको ज़्यादा होती है, जिससे भी मोहब्बत हो उसको पहला जिताने का अब आप काम करिए, ये मना नहीं है। लेकिन क्या अब इलेक्शन करवाओगे 1400 साल बाद? अब वो पहले खलीफा कैसे बनेंगे? आज चुनाव कराओगे तो बन जाएंगे। तो जो आज नहीं कर सकते क्या बोल रहे हो? 1400 साल पीछे जाके उसको खींच के लाके आज की रोजी रोटी और रोज का जरिया बना रहे हो। ऐसे इधर भी लोग, ऐसे उधर भी लोग, ये अफजल, वो अफजल, ये वो भैया। इसके अलावा भी उम्मत पर कोई मसला है? अबू बकर के नजरिए पे कब काम करोगे? शख्सियत पे नहीं, नजरिए पे कब काम करोगे? उमर फारूक के नजरिए पे कब काम करोगे? उस्मान गनी के नजरिए पे कब काम करोगे? अली मुर्तजा के नजरिए पे कब काम करोगे? हसन मुश्तबा के नजरिए पे कब काम करोगे? क्या बात? हुसैन शहीद करबला के नजरिए पे कब काम करोगे? ज़ैनुल्लाब्दीन को उकसाया गया लेकिन नजरिया नहीं, वो उनके नजरिए पे कब काम करोगे? गौसे आजम पर देगों के डेग बिरयानी खा गए, उनके नजरिए पे कब काम करोगे? गौसे आजम, गरीब नवाज सबके नाम पर खाने पीने पेट भरने का सिलसिला है, नजरिए पे काम कब करोगे? मैं एक जुमला हमेशा कहता हूं और फिर कह रहा हूं, पीर की नजर, पीर की नजर ये नजर भर की है, मगर काम करना है तो अपने पीर के नजरिए पे काम करो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नजर पर नहीं, नजरिए पे काम करो। जो नजरिए पे काम करता है
वो जमाने में इनकलाब ले आता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुस्तान में आके अपनी नजर पे नहीं, मुस्तफा के नजरिए पे काम किया है, वाह। आइडियोलॉजी पे काम किया है। बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते आले रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजरिए पे काम करो जनाब, पर्सनालिटी क्या चीज है।